नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले डेटा क्या होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप नंबर्स में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, बच्चों की हाइट देख रहे हैं, क्लास में मार्क्स देख रहे हैं। सपोज करिए कोई यूनिट टेस्ट हुआ क्लास में 20 मार्क्स का, आपने सभी बच्चों के मार्क्स लिख लिए। फर्स्ट स्टूडेंट से आपने पूछे, ही गॉट 17 मार्क्स, सेकेंड बच्चे के 11 मार्क्स है, थर्ड के 3 मार्क्स है, फोर्थ के 20 मार्क्स हैं, 20 आउट ऑफ 20, देन 18 मार्क्स हैं। इस तरीके से जब आप सभी बच्चों के मार्क्स लिख लेते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप कहेंगे ये हमारा डेटा है। और जब आप इस डेटा को यूज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से फाइंड आउट करने के लिए, उस मैथ्स की ब्रांच को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। ओके, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1, इसमें 2 टॉपिक्स आपको बताए गए हैं रिगार्डिंग डेटा हैंडलिंग। फर्स्ट है रेंज एंड सेकेंड इज मीन। तो पहले दोनों से ब्रीफली इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं, उसके बाद हम लोग 3.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक है रेंज। रेंज मतलब होता है स्प्रेड ऑफ योर डेटा, आपका डेटा कितना फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो वैल्यूज़ कलेक्ट किया, आपने जो नंबर्स कलेक्ट किए थे बच्चों के, उसमें हाईएस्ट जो मार्क्स है वो 20 है और लोवेस्ट मार्क्स मान लीजिए 3 है एक बच्चे के। 3 से कम किसी के नहीं है, 20 से ज़्यादा किसी के हो ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही 20 का था। तो इसमें आपका जो डेटा है वो इन बीच के जो 17 नंबर्स हैं उनमें स्प्रेड आउट है। तो रेंज आपकी क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सिंपल, आपके डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से अगर आप सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दे तो जो आंसर बचता है वो आपकी रेंज होती है। सेकंड है आपका मीन। मीन है एक तरीके से एवरेज ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। आपका जो डेटा है उसकी एवरेज कितनी है, मिड वैल्यू कितनी है। और मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मतलब आपकी डेटा में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपने आपकी क्लास का डेटा कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उस दिन कम बच्चे आए थे क्लास में, डेटा आपने कलेक्ट किया, एक बच्चे के 17 मार्क्स थे, 13 मार्क्स थे, 20 मार्क्स थे, 3, 5, 9, 11 ये मार्क्स हैं क्लास के बच्चों के। आपको अगर इनका मीन निकालना हो तो आप पहले इनको ऐड करेंगे। आप लिखेंगे 17 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने ऑब्जर्व किए हैं मार्क्स क्लास में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 7 हैं। तो इनको ऐड करके जो भी आपका आंसर आएगा, मान लीजिए इन्हें ऐड करके 70 आया तो आप लिखेंगे 70/7 और आपका मीन 10 हो जाएगा। ओके, तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों को लिख लीजिए। फर्स्ट इज मीन, मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, एग्जाम में फॉर्मूले का ही हाफ मार्क होता है। दूसरा रेंज, रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। और इसी के साथ हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब ये तो आप ही कर पाएंगे, अपने क्लास के किन्हीं 10 बच्चों से उनकी हाइट पूछिए और उसके बाद उसकी रेंज निकालिए। मतलब जिसकी हाइट सबसे बड़ी है उसमें से माइनस कर दीजिए सबसे छोटी हाइट जो है उनको। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। पहले तो ये क्लास के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, इनको टेबल की फॉर्म में आपको अरेंज करना है। ये आपने 6th क्लास में भी किया होगा, इनफैक्ट 5th में भी आपका था। टेलीमार्क का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ना, अभी बताऊंगी तो समझ में आएगा। चलिए इनको टेबल की फॉर्म में पहले कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे मार्क्स, कि बच्चों के मार्क्स कितने हैं। सो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने मार्क्स के लिए, मार्क्स। सेकंड कॉलम हमारा होता है टेलीमार्क का, टेलीमार्क। और थर्ड होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मार्क्स अब यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स कितने हैं। आई थिंक 0 किसी का नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हाईएस्ट है। तो यहाँ पर मार्क्स में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 ये लिख देते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे तक। ओके हाँ जी, अब एक एक मार्क्स देखते जाएंगे और उसके सामने टेली मार्क लगाते जाएंगे। सबसे पहला नंबर है हमारा 4, तो 4 के सामने एक टेली मार्क लगाया। नेक्स्ट है 6, 6 के सामने 1। नेक्स्ट इज 7, 7 के आगे एक ये नंबर लगा दीजिए, दिस इज 7। 7 के बाद है 5, 1, 3, फिर से 5 है, फिर से एक बच्चे के 4 मार्क है, अगेन 5 मार्क है, 5, फिर से 2 मार्क है, 2 के सामने एक टेली मार्क एक भी नहीं था अब तक। 6, 1 मोर, 6 के सामने 2, 5 फिर से 1, नेक्स्ट इज 9, 9 के सामने एक 6, 5। अब ये देखिए होता क्या है, जब 4 बार कोई नंबर आ चुका है तो 5th टाइम में आप जानते हैं हम उसको क्रॉस कर देते हैं ये इस तरीके से। इसका मतलब है कि ये 5 हो गया है। जब 5th नंबर आता है, 5th टाइम कोई भी एक नंबर रिपीट होता है तो उसके बाद हम 4 के बाद इसको काट देते हैं, ये 5 का साइन होता है टेलीमार्क में। नेक्स्ट इज 8, 8 के सामने अभी तक एक भी नहीं था। नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 6 एंड लास्ट वन इज 7। ये मार्क्स हैं आपके। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए कितने हैं। फर्स्ट एक मार्क जो है वो एक ही बच्चे का आए हैं, 2 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 3 मार्क भी एक का ही आया है, 4 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 7 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, 8 एक का है, 9 एक का है, 10 में से 10 किसी के नहीं आए। ये है आपकी टेबुलर फॉर्म। इस तरीके से आप इसको टेबल में बनाएंगे। ओके चलिए अब इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर इज द हाइएस्ट, कौन सा नंबर सबसे हाइएस्ट है। सो आंसर इज 9, 9 मार्क्स हाइएस्ट है। विच इज द लो, विच नंबर इज द लोएस्ट, कौन सा नंबर सबसे कम है। तो सबसे कम 1 है। सबसे कम जो मार्क्स है हमारे इसमें वो एक नंबर आया, 0 किसी की आई नहीं, एक नंबर आया है एक बच्चे का, और हाइएस्ट 9 है। व्हाट इज द रेंज, तो रेंज कितनी होगी, रेंज हो जाएगी 9 - 1 यानी कि 8। क्लियर। अब हम बात करते हैं मीन की। अगला क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आंसर 2 पार्ट 4 आप लिखेंगे मीन। सबसे पहले फॉर्मूला इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम मतलब जितने भी ये नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे हम लोग। सो 4 + 6 + 7, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 6 5 8 9 6 5 8 4 6 7। ओके डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर्स हैं आपको ऊपर दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द क्लास नहीं दिया हुआ, तो काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं ये जिनको आप ऐड कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बच्चे थे क्लास में, यानी कि डिवाइड आप करोगे इनको 20 से। अब ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 20 से डिवाइड करेंगे। 4 + 6 10 + 7 17 + 5 23 + 3 26 + 5 31 + 4 35 35 + 5 40 + 2 42 42 + 6 48 48 + 2 50 50 + 5 55 56 56 + 9 65 65 + 6 71 71 + 5 76 76 + 8 84 84 + 4 88 88 + 6 93 93 + 7 100। तो इनको सभी को ऐड करके है 100 डिवाइडेड बाय आपको 20 20 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 5s are 10। तो यानी कि मीन जो है इनका वो 5 है एंड दिस इज योर आंसर। ओके मीन निकालना है, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय कितनी वो ऑब्जर्वेशंस हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पहले 5 होल नंबर का मीन आपको बताना है। अब इसमें आप क्या गलती करते हैं, आप पहले 5 नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये पहले 5 नंबर है, ये पहले 5 नेचुरल नंबर है। होल नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था 0 से शुरू होते हैं, तो यानी कि आप पहले लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर आंसर 3। फर्स्ट 5 होल नंबर्स
है हमारे 0, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद मीन का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि आपको मीन फाइंड करना है। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम मतलब सबको ऐड करना है, मतलब 0 + 1 + 2 + 3 + 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ये, तो डिवाइडेड बाई 5। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 10/5 यानी कि 5 2 ज़ार 10। 2 आपका आंसर है। पहले 5 होल नंबर्स जो हैं उनका मीन 2 है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग में इतने स्कोर किए रन, 56, फिर दूसरे में 76, 40, 35, 46, 45, अगले में 0 पे आउट हो गया और लास्ट में उसने सेंचुरी मारी। तो आपको क्या बताना है? आपको मीन बताना है इनका। वहीं से एक आंसर हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है मीन का। आप लिखेंगे आंसर 4, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सबको ऐड करिए, 58 + 76 + 40 + 35 + 36, 35 के बाद है 46, + 46 + 45 + 0 + 100, 100 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मैचेस के नंबर दिए थे, डिवाइडेड बाई 8। अब इन सभी को ऐड करेंगे जब आप, मैं वैसे जनरली बता देती हूँ, इनका सम 400 आएगा, आप ऊपर नीचे रख के ऐड कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 8। 40 पर टेबल चलेगी, 8 5 ज़ार 40, लास्ट में 0 50, मतलब इनका जो मीन है वो 50 है। 50 इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 3 प्लेयर हैं हमारे पास, ए, बी और सी। ए ने पहले गेम में 14 पॉइंट स्कोर किए, दूसरे में 16, 10 एंड 10। बी ने 0 पहले में कुछ स्कोर नहीं किया, 8, 6, 4। सी के पहले में 8, 11 डिड नॉट प्ले, मतलब खेला ही नहीं वो थर्ड गेम, एंड 14। आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। आप मीन निकालिए ए का, जिससे कि पता लगे उसके एवरेज कितने पॉइंट है। तो मीन का पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर 5 ए पार्ट, आंसर 5 फर्स्ट पार्ट। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 14, 16, 10, जितने भी पॉइंट्स हैं ए के सभी ऐड कर लीजिए। 10, 10, 4 ही पॉइंट्स है, यस, 10 + 10, 14 + 16, 30, 40, 50, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे क्योंकि 4 गेम है। सो आंसर आएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 ज़ार 4, 10 बच गया, 4 2 ज़ार 8, 2 बचा, 5 लगाकर 4 5 ज़ार 20, 12.5 ये हमारा आंसर है। ए के जो एवरेज स्कोर है वो 12.5 है। टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4? वाई? जब आप सी के पॉइंट्स निकालेंगे तो आप 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे? इसके लिए हम सी ने क्योंकि 3 ही गेम खेले हैं, 8, 11 और 13, उसने थर्ड गेम खेला ही नहीं, दैट इज़ वाई हम सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। ओके, नेक्स्ट, बी प्लेड ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? बी ने चारों गेम खेले, हालांकि एक में उसकी 0 है। अगर वो ये ना खेलता तो हम 3 से डिवाइड करते, लेकिन उसने खेला है और उसके 0 पॉइंट है, तो हम अब इसको 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो बी के मार्क्स हम कैसे निकालेंगे? बी की एवरेज कैसे निकालेंगे? 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 4। 8 + 6 14 + 4 18, 18 बाई 4 ये हो जाएगा 4.5, मतलब उसका एवरेज 4.5 है। हु इज़ बेस्ट परफॉर्मर? सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है? यहाँ पर ए बेस्ट परफॉर्मर है क्योंकि उसका जो एवरेज है वो 12.5 है। सो ए बेस्ट परफॉर्मर होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ सॉरी obtained by a group of students in science test are 85, 76, 90। ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स है और सबसे कम कितने मार्क्स है? सबसे ज़्यादा आई थिंक 90 है, नहीं 95 है, 95 से ज़्यादा किसी के हैं नहीं, तो आप लिखेंगे हाईएस्ट है 95 और लोएस्ट कितने हैं? 75 से कम है, 39 भी है एक बच्चे के, 39 से कम आई थिंक नहीं है। सो लोएस्ट है 39।
नेक्स्ट है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। आप लिखेंगे रेंज होती है हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि 95 माइनस 39 विच मीन्स 56, तो रेंज 56 है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। इस ग्रुप में मीन मार्क्स कितने हैं? मीन के लिए आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दें क्योंकि 10 बच्चों के मार्क्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए 6 के थर्ड पार्ट में मीन हमें निकालना है। आंसर 6 3। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला आप लिखेंगे, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम के लिए पहले नंबर्स लिख लेते हैं। क्या है आपके 85 प्लस 76, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81, 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75, सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 10। आप इनको ऐड करिए, 5 प्लस 6 11 प्लस 0 0 प्लस 5 16, ऐसे जब आप इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर 730 आएगा। अब एडिशन में कुछ ऐसी ट्रिक है नहीं आपको, जैसे भी आप ऐड करते हैं ऊपर नीचे रख के करिए या फिर एक एक कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो वैसे कर लीजिए। डिवाइडेड बाय 10, सॉरी नॉट 100, क्योंकि 10 बच्चे हैं वहाँ पर, सिर्फ 10। सो 730 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, आंसर विल बी 73। यानी कि मीन जो एवरेज जो मार्क्स हैं इस ग्रुप में स्टूडेंट्स के वो 73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर्स वॉज एज फॉलो। एक स्कूल में एनरोलमेंट मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, पहले साल में 1555 थे, नेक्स्ट ईयर 1670, बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से। आपको बताना है फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। मीन कितना है एनरोलमेंट का, तो 7। सबसे पहले फॉर्मूला मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आप लिख लेंगे। फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए ऐड करेंगे आप लिखेंगे 1555, सबसे पहला नंबर 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। ऐड करिए इनको, ऊपर नीचे रख के कर लीजिए या तो कॉलम मेथड से या फिर नॉर्मली भी आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज 0 0 3 0 0 5, 3 प्लस 5 8 होते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे आप, 2 कैरी होगा। 8, अब हंड्रेड्स को ऐड कर रहे हैं, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 0 15 ही रहेगा, 15 प्लस 17 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 5 33, तो 33 में 3 यहाँ आएगा, 3 कैरी होगा, थाउजेंड्स को ऐड करेंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, आंसर आ जाएगा 12,348 डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइड करिए, 12 पर पहले टेबल चलेगी, 12 6 2 ज़ार 12, 3 पर चलेगी, टेबल ही नहीं चलेगी तो 0 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 6 5 ज़ार 30, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, 6 8 ज़ार 48, यानी कि 2058 आपका आंसर है। ये आपका मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एवरेज जो 6 साल में रहे हैं उस स्कूल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। कहीं पर कितनी बारिश हुई मिलीमीटर के, उसमें वो रिकॉर्ड की गई है। मंडे को 0 हुई ही नहीं, ट्यूसडे को 12.2 काफ़ी ज़्यादा, वेडनेसडे को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये मंडे टू संडे एक वीक का पूरी बारिश का डेटा आपको दिया हुआ है एक जगह का। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन दी अबव डेटा। इसका आंसर आप लिखेंगे 8 का फर्स्ट। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे। रेंज क्या होती है, आप लिखेंगे रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो आपको डेटा दिया है 12.2, तो 12.2 माइनस लोवेस्ट 0 है 0.0, तो 0 आप माइनस करेंगे किसी में से वही नंबर रहेगा, 12.2 ही इसका आंसर है। इसकी जो रेंज है वो 12.2 होगी। अगला क्वेश्चन है
ओ सॉरी 20.5 हाईएस्ट है फ्राइडे को, ये रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। 20.5 हाईएस्ट वैल्यू है, नॉट 12, 20.5 माइनस करेंगे तो 20.5 ही आंसर होगा। यस ओके नेक्स्ट, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। इस वीक में मीन रेनफॉल कितनी रही है? सबसे पहले मीन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐड करेंगे। आप लिखेंगे 0.0 मंडे वाला प्लस ट्यूसडे वाला 12.2 प्लस वेडनेसडे वाला 2.1 प्लस थर्सडे 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5 और संडे 1.0। और डिवाइड किससे करेंगे? 7 से, क्योंकि 7 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐड करिए ज़रा इनको, डेसिमल के बाद सभी में एक ही नंबर है, तो पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 5 इज़ 13, 13 में 3 कैरी हुआ 1, डेसिमल आ गया उसके बाद, क्योंकि सभी नंबर्स में डेसिमल है। अब वंस को ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 5 9 + 1 10 + 1 11, 11 में 1 यहाँ आएगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। अब टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, 2 + 1 3, बाकी किसी में है नहीं, और 1 कैरी था 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 1.3 डिवाइडेड बाई 7, जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जार 35, टेबल चलिए डेसिमल आ गया, 35 कितना बचा? 6, 63 हो गया, 7 9 जार 63, 5.9 mm इतनी एवरेज बारिश हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। कितने दिनों में मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुई है? मीन रेनफॉल कितनी है? 5.9। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये कह रहा है कितने दिनों में 5.9 mm से कम रेनफॉल हुई है। मंडे को कम हुई है 5.9 से, क्योंकि 0 ही हुई, इस दिन नहीं। ट्यूसडे को कम हुई है, वेडनेसडे को भी कम हुई है, सैटरडे को भी कम हुई है, संडे में भी कम हुई है। सो 1 2 3 4 5 डेज, इसका आंसर हो जाएगा 5 डेज, क्योंकि 5.9 से कम बस 2 ही दिन हुई है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। लास्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलो। 10 लड़कियों की हाइट आपको यहाँ पर दी हुई है, 135 150 39 एंड समथिंग। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी जो लड़की है, उसकी हाइट कितनी है? हाइएस्ट देखिए कौन सा नंबर है इसमें? 149 से बड़ा कोई नंबर है, 151 है, 151 से बड़ा कोई नहीं है, तो जो टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट आप लिखेंगे यहाँ पर 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल? जो सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल है उसकी कितनी हाइट है? मैं नीचे लिख देती हूँ, फर्स्ट का आंसर है 151 सेंटीमीटर। एग्जाम में भी आपको इतना ही लिखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल की तो ज़रूरत है नहीं। सेकेंड पार्ट का आंसर होगा शॉर्टेस्ट। 128 से छोटा कोई है? 139 नहीं है, 128 ही है शॉर्टेस्ट, 128 सेंटीमीटर। थर्ड है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा? तो थर्ड का आंसर आप लिखेंगे, पहले रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे आप, रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 151, इसमें से माइनस करेंगे 128, आंसर होगा 23 सेंटीमीटर्स। रेंज इसकी 23 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? अब मीन के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें आप सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे मीन का। फोर्थ पार्ट आप लिखेंगे मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद नंबर ऑफ। इन सब की गर्ल्स की हाइट लिखेंगे 135 + 150 + 139 + 128 + 151 + 132 + 146 + 149 + 143 + 141, सबको लिख लिया। डिवाइडेड बाय कितनी लड़कियां थी? ये 10, डिवाइडेड बाय 10। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ऊपर नीचे रख के ऐसे ऐड कर लीजिए, 135 150 139। पहले कम को कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें फिर बाकियों को ऐड कर लेना, जैसे भी आप ऐड करना चाहे। मैं बता देती हूँ इन सब का आंसर जब आप ऐड करेंगे 1414, 1414 आएगा। डिवाइडेड बाई 10 है, जब आप 10 से डिवाइड करते हैं, या आपने डेसिमल में पढ़ा होगा, ऊपर लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाता है, मतलब 141.4 सेंटीमीटर। ये एवरेज हाइट है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन दी मीन हाइट? कितनी लड़कियों की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है? मीन हाइट कितनी है? 141.4, मतलब कितनी लड़कियों की हाइट 141.4 से ज़्यादा है? उनको टिक आप कर लीजिए यहाँ पर, 141 से ज़्यादा होनी चाहिए। 150,
151, 146, 149, 143, 141 नहीं लेंगे क्योंकि 141.4 हमारी जो है वो हाइट है। तो कितनी गर्ल्स हैं? 1 2 3 4 5, तो आंसर होगा इसका 5 गर्ल्स। ओके, एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ एक्सरसाइज आपके फिनिश होती है। 2 ही कॉन्सेप्ट है, बाकी डेटा हैंडलिंग में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कॉन्सेप्ट्स इतने कोई टफ नहीं होते और इजी ही चैप्टर है ये। तो मीन और रेंज कैसे निकालने ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।